हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम फिर से अपना एक क्वेश्चन लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए, रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में। इसमें भी हमें जो जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दी है वो हमने बोर्ड पे नोट डाउन करी है। एक बार फिर भी क्वेश्चन रीड करते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। ए कंपनी हैज़ लिक्विड रेशियो है 1 एंड करंट रेशियो है 2 एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। टोटल करंट एसेट्स हैं 4 लाख। फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इफ गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो, हमें इसमें भी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने नोट डाउन कर ली। मैंने लास्ट जो लेक्चर भी बनाया था इसमें रेशो वाले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी ऐसे ही था कि आपको जो भी रेशो दी हुई है सबसे पहले उस रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करो और उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया उस फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ आती है उसको पुट करो और उससे आपको कोई ना कोई चीज़ निकल कर आएगी। आपको लिक्विड रेशो दिया है, करंट रेशो दिया है, करंट एसेट्स दिए हैं, ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है। तो अब हम जो पहले लिक्विड रेशो दिया है तो लिक्विड रेशो पहले लिख लेते हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, आपको पूरा पूरा वर्डिंग लिखनी है। मेरा मेन मोटिव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब लिक्विड रेशो तो आपको दे दी 1:1, मतलब 1/1। अब ना तो लिक्विड एसिड्स दिए हैं ना ही करंट लाइबिलिटी दी है, तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरी चीज उसमें देखते हैं कि अगर कुछ चीज निकल आए। आपको क्या दिया? करंट रेशो। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसिड्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज होती हैं। अब इसको पुट करो। करंट रेशो क्या है? 2:1, मतलब 2/1। करंट एसिड्स आपको दी हुई है। करंट एसिड्स कितनी है? 4 लाख है, तो करंट एसिड्स की जगह लगा दो 4 लाख। अब अपॉन में क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटी। तो अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू करंट लाइबिलिटी, 2 इंटू करंट लाइबिलिटी, और इसको 1 से इधर करो तो क्या आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। अब यहाँ से आपकी ऐसे करंट लाइबिलिटी निकल आएगी। मल्टीप्लाई वाला इस साइड जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 4 लाख डिवाइड बाय 2 कितनी आ गई? 2 लाख आ गई। ये निकल आया 2 लाख। अब यहाँ पर करंट लाइबिलिटी दी हुई है तो इसकी जगह ये पुट हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दो लिक्विड एसिड्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी की जगह क्या आ गया? 2 लाख आ गया। ये भी हो गया। अब यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी? लिक्विड एसिड। 1 इंटू लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स, और 1 इंटू 2 लाख तो 2 लाख। अब देखो, लिक्विड एसिड्स भी निकल आई, करंट लाइबिलिटी भी निकल आई। करंट एसेट्स आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट निकालनी है। लेकिन अब देखो, आपका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इन दो फॉर्मूले में तो आता नहीं है। वो कौन सी रेशो में आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में आएगा। तो इसका फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये होता है, ठीक है। अब देखो, कॉस्ट तो हमें अभी निकाल लेंगे, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री जो होता है उसके लिए आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ओनली इन्वेंट्री निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो, ओपनिंग इन्वेंट्री की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ओनली इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम होता है। अगर आपको इन्वेंट्री है तो वो आपकी क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री होती है। अब ये कहाँ से निकल के आएगी? वो हमारी जो लिक्विड एसिड्स होती हैं, लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वो हमारा वहां से इन्वेंट्री निकल आएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसिड्स क्या होती हैं? लिक्विड एसिड्स होती हैं, ये समझ जाओ कि शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, L फॉर लिक्विड, A फॉर एसिड। लिक्विड एसिड्स होती हैं करंट एसेट में से इन्वेंट्री अगर आप माइनस कर देते हो तो आपकी लिक्विड एसिड्स होती हैं। तो आप इसको यहाँ पे इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दो। लिक्विड एसिड्स कितनी है? 2 लाख। करंट एसिड्स कितनी है? 4 लाख। अब इन्वेंट्री ऐसे ही लगा दो।
अब इस इन्वेंट्री को इस साइड ले आओ, इन्वेंट्री जब माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये 2 लाख इस साइड चला जाएगा, 4 लाख माइनस 2 लाख, तो इन्वेंट्री कितनी आ गई, 2 लाख आ गई। इन्वेंट्री कितनी आ गई आपकी, 2 लाख आ गई, ये इन्वेंट्री आ गई 2 लाख। लेकिन अब एक चीज बताओ, ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है आपकी, 5 टाइम्स है। यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉस्ट लगा दो, एवरेज इन्वेंट्री को हम इसी इन्वेंट्री को मान लेंगे, ऐसे 2 लाख मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्या